केतन मेहता के निर्देशन में बनी फिल्म माझी द माउंटेन मैन 21 अगस्त 2015 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी के जीवन पर आधारित है। तो आइए जानते हैं फिल्म की कहानी। दशरथ का जन्म गेल्लोर गांव गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में खेतीहर मजदूर मगरू माझी के घर होता है, जो पहले से ही गांव के मुखिया के घर बंधुआ मजदूरी करता है। लगभग 12-13 साल की उम्र में दशरथ का विवाह फगुनिया नामक कन्या से हो जाता है, लेकिन रिवाज के मुताबिक जब तक कन्या वयस्क नहीं हो जाती तब तक उसे अपने मायके में ही रहना होता है। कुछ दिन बाद मुखिया दिया हुआ कर्ज वापस मांगता है, लेकिन मगरू के पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए वो दशरथ को भी मुखिया के घर बंधुआ मजदूरी के लिए सौंप देता है। लेकिन दशरथ उनके चंगुल से भाग जाता है और मीलों दूर जाकर किसी कोल माइंस में काम करने लगता है। अब लगभग 8 साल बाद दशरथ वापस लौटता है। वजीरगंज के रास्ते कुछ दूर बस का सफ़र करता है, उसके बाद पैदल ही पहाड़ को पार करते हुए अपने गांव पहुंचता है। जब दशरथ घर पहुंचता है तो उसे बहुत दुख होता है। दशरथ की याद में उसकी मां भी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। विवाह के 8 साल बाद जब दशरथ और उसके पिता फगुनिया के घर जाते हैं तो पता चलता है कि फगुनिया का विवाह किसी और के साथ तय कर दिया गया है और इन दोनों को वापस खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन जब दशरथ ने फगुनिया को देखा तो अब वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फगुनिया की बारात आने वाली है, इस बात का पता जब दशरथ को चलता है तो बिना देरी किए फगुनिया के घर जाता है और उसे अपने साथ चलने का कहता है। फगुनिया दशरथ के साथ भाग जाती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी। अब तक दशरथ के घर में एक बेटा और एक बेटी हो चुकी थी और उसे घर चलाने के लिए हर दिन मजदूरी करना पड़ता था। एक बार दशरथ पहाड़ी के उस पार फसल काटने जाता है और फगुनिया उसके लिए दोपहर का खाना ले जा रही थी। तभी पहाड़ी पर उसे अचानक चक्कर आते हैं और वो नीचे खाई में गिर जाती है। चोट अधिक लगने के कारण उसका बहुत सारा खून बह जाता है। जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर भी उसे नहीं बचा पाते हैं। अब दशरथ निर्णय लेता है कि जिस पहाड़ ने उसकी पत्नी की जान ली वो उसे काट कर रास्ता बना देगा। यह घटना 1960 की थी और अब दशरथ पहाड़ काटना शुरू कर चुके थे। कुछ साल बाद इस बात की जानकारी स्थानीय पत्रकार आलोक झा को मिलती है तो वो भी दशरथ से मिलते हैं और दशरथ से इतना प्रभावित होते हैं कि वो खुद का अपना एक अखबार छापना शुरू कर देते हैं। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ता है। सभी गांव वाले गांव छोड़कर जा रहे थे। मगरू भी दशरथ को साथ ले जाना चाहता, लेकिन दशरथ नहीं जाता है। वो यहीं रुकता है, पहाड़ काटता है। महीनों बाद जब मौसम ठीक होता है, बरसात होती है, तो गांव वाले वापस आते हैं। वो देखते हैं कि दशरथ ने पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा काट दिया था। अभी तक लोगों के मन में दशरथ एक पागल व्यक्ति था, लेकिन आज से उसके इस कार्य की सराहना करने लगे और उसका सहयोग भी करने लगे। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक रात गांव में नक्सली आ जाते हैं। वो गांव के मुखिया को पकड़ते हैं और उसे फांसी पर चढ़ा देते हैं। इसी दौरान पुलिस आ जाती है और पुलिस फायरिंग में एक गोली मगरू को लग जाती है, जिससे वो भी मर जाते हैं। क्षेत्र में एक जनसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी आते हैं और इस सभा में पत्रकार आलोक और दशरथ भी जाते हैं। जब सभा समाप्त हो जाती है तो आलोक और दशरथ प्रधानमंत्री से मिलते हैं। आलोक बताते हैं कि दशरथ लोगों की भलाई के लिए पहाड़ काटकर रास्ता बना रहा है। प्रधानमंत्री इस कार्य के लिए दशरथ की बहुत सराहना करते हैं और उन्हें आर्थिक सहायता का आश्वासन भी देते हैं और कुछ होता भी ऐसे ही। इस कार्य के लिए 25 लाख रुपए की शासन की ओर से मंजूरी मिलती है। इस बात की जानकारी जब गांव के मुखिया को लगती है तो मुखिया दशरथ के पास जाता है और उसे वीडियो ऑफिस ले जाता है। यहाँ पर किसी कोरे कागज़ पर अंगूठा लगवा लेता है और उसे बोलता है कि वो मन लगाकर काम करेगा तो जल्द से जल्द राशि स्वीकृत होगी। कहीं दिन बीत जाने के बाद भी जब सरकारी सहायता नहीं मिलती है तो दशरथ वीडियो कार्यालय जाता है। यहाँ पता चलता है कि उसके नाम से पूर्व में ही पैसे निकाले जा चुके हैं। दशरथ समझ जाता है कि जरूर ये मुखिया और वीडियो ने ही गबन किया होगा। जब दशरथ उनसे शिकायत करता है तो उसकी एक भी नहीं सुनते हैं। अब दशरथ निर्णय लेता है कि वो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे, लेकिन देश में इसी समय इमरजेंसी लगी हुई थी और देश के कई हिस्सों में इमरजेंसी का विरोध हो रहा था। वजीरगंज स्टेशन से दिल्ली के लिए दशरथ ट्रेन पर सवार होता है, लेकिन उसके पास ट्रेन टिकट नहीं होता, इसीलिए उसे ट्रेन से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन दशरथ का निर्णय अटल था। वो पैदल ही यात्रा शुरू करता है। वो पैदल ट्रेन की पटरी के सहारे जा रहा था। रास्ते में कई जगह उसे ऐसे दृश्य भी दिखाई दिए जहाँ इमरजेंसी का विरोध ट्रेन को रोक कर किया जा रहा था। रास्ते में दशरथ को पड़ा हुआ एक बैनर मिलता है जिसे वो ओढ़ लेता है। इसमें लिखा रहता है, इमरजेंसी के खिलाफ दिल्ली चलो। ये देख इमरजेंसी का विरोध करने वाले कई लोग दशरथ को फॉलो करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दशरथ भी इमरजेंसी के खिलाफ दिल्ली जा रहा है।
जैसे जैसे दशरथ दिल्ली के नज़दीक पहुंचता जा रहा था, उसे फॉलो करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और अंत में ये संसद भवन के सामने पहुंचते हैं और इमरजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करने लगती है। इसीलिए वहां पर उपस्थित पुलिस इन पर लाठीचार्ज करते हैं और इन सबको तितर बितर कर देते हैं। दशरथ को अभी भी नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। जब भीड़ समाप्त हो जाती है तो दशरथ ड्यूटी पर तैनात दरोगा के पास जाते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री के साथ अखबार में छपी वो फ़ोटो दिखाता है और उनसे मिलने की अनुमति मांगता है, लेकिन दरोगा वो अखबार फाड़ देते हैं और दशरथ को वहाँ से भगा देता है। दशरथ जैसे तैसे अपने गांव पहुंचता है, लेकिन अब दशरथ वैसे नहीं रहा जैसे पहले था। अब उसे दुनिया से विश्वास उठ चुका था। उसे लगता था कि अभी तक उसने जो भी काम किया वो गलत किया और अब वो पहाड़ तोड़ने का निर्णय बदल रहा था, लेकिन फगुनिया की यादें उसे फिर से मजबूर कर देती है पहाड़ काटने के लिए। अब गांव वाले भी उसका सहयोग करने लगे थे, इसलिए फिर से दशरथ पहाड़ काटने में जुट जाता है। एक बार मुखिया वन कर्मियों को लेकर पहाड़ पर आता है और दशरथ को पहाड़ काटकर पत्थर बेचने के आरोप में गिरफ्तार करके थाने में बंद करवा देता है। दरअसल उस पहाड़ के पत्थर मुखिया ने ही बेचे थे। जब इस बात की जानकारी पत्रकार आलोक को लगती है तो वो गांव वाले लोगों को लेकर थाने का घेराव करते हैं और मांग करते हैं कि दशरथ निर्दोष है, उसे रिहा किया जाए। इसीलिए दशरथ को थाने से रिहा कर दिया जाता है और वापस आकर दशरथ पहाड़ काटने में लग जाते हैं, लेकिन अब उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। धीरे धीरे कर पहाड़ की सारी चट्टानों को रास्ते से अलग कर दिया जाता है और अब बनकर तैयार होता है दशरथ माझी मार्ग। अब गेल्लोर से वजीरगंज की दूरी 40 से कम होकर मात्र 4 मील की रह जाती है। दशरथ ने अपने जीवन के 22 वर्ष यानी 1960 से लेकर 1982 तक पहाड़ काटा। उनका सपना था कि वह देश के प्रधानमंत्री से एक बार अवश्य मिलेंगे, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं हो सका। फाइनली इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम छोड़कर 2007 में इस दुनिया को अलविदा कह गए।